नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आपने भी दी हुई है आरओ की आज की परीक्षा तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ एग्जैक्टली कितना रहेगा, आप कितने नंबर पे सेफ रहेंगे। इसके पहले कि मैं कट ऑफ के बारे में बता दूं, मैं ये बता दूं कि यूपी पीसीएस 2024 से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये पेपर थोड़ा सा आसान था। मैं पेपर देने नहीं गया था, मैंने किसी एक स्टूडेंट से पेपर मांगा और उसकी मैंने एनालिसिस की। जल्दबाजी में टिक मारने के चक्कर में मैंने 5-6 प्रश्न गलत ऑप्शन पे टिक यहाँ पे घर में मार दिया बताते समय, तो इसी वजह से 5-7 प्रश्न मेरे भी गड़बड़ हो गए होंगे। वो ना चाहते हुए भी गलती मुझसे हो गई, चूंकि जल्दबाजी थी कि आपको मैं जल्दी से जल्दी आंसर की बता दूं। तो 6-7 प्रश्न जहां पे आपको लग रहा हो गड़बड़ होगा ना, तो वो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। अब बात करें कट ऑफ की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इसकी एग्जैक्ट जाएगी, तो पेपर थोड़ा आसान था। आपने देखा होगा वन लाइनर क्वेश्चन काफी आए। पीडीएफ जो मैंने आपको शेयर की थी, आपको उसका फायदा मिला होगा, हिंदी का आपको फायदा मिला होगा, यूपी स्पेशल का आपको फायदा मिला होगा और मॉडर्न हिस्ट्री का आपको सबसे ज्यादा फायदा मिला होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको लगभग 125 से लेकर के 130, याद रखिए, अगर आपका नंबर है 125, कितना 200 में से नेगेटिव मार्किंग को हटा दीजिए, 125 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ लाइन पे हैं, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा, कितना 125 नंबर अगर आपका आउट ऑफ 200 सही हो रहा है तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब कंडीशन क्या है, याद रखिएगा, सुन लीजिए। जब मैं 125 कहता हूं या आप जब कोई पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं और अपने आप से, जैसे आपने मेरे आंसर की से भी चेक किया होगा, तो 7-8 प्रश्न पक्का गलत आएंगे। आप किसी भी आंसर की से चेक करेंगे, जब तक आयोग की ना आ जाए तो कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर गलत रहते हैं। तो इसलिए अपने आंसर की में जितना भी आपने अटेम्प्ट किया है, मान लिया आपका 130 सही हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि वो 125 ही है। 5 प्रश्न आपका हटेगा या गड़बड़ होगा या किसी तरीके से गड़बड़ा सकता है, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप अपने 125 नंबर के साथ खड़े हैं प्रीलिम्स की आंसर शीट लेकर के, तो आपको तत्काल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यूपी पीएससी के आरओ के मेंस की बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा हैं। शुरुआत में ही 500 पोस्ट थी, अब तक 650 पोस्ट हो चुकी होंगी, उससे ज्यादा ही 900 के आसपास पोस्ट हो चुकी होंगी शायद। तो आपके पास जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, अगर आपके 125 नंबर से प्लस हैं, कितने 125 से प्लस हैं, तो आप एकदम बिंदास तैयारी करिए। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर मैं वुमेन हूं, मैं ओबीसी हूं, या मैं किस कैटेगरी का हूं, मेरा कम होगा कि ज्यादा। मैंने एक जनरलाइज बताया कि अगर आप इस रेंज में हैं तो आप जरूर तैयारी करिए। अगर आपका 120 नंबर है, आप जनरल कैटेगरी के अलावा अदर कैटेगरी है, जनरल ओबीसी याद रखिएगा एक रहती है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका कम रहेगा, नहीं रहेगा, बराबर रहेगा। ओबीसी जनरल से ज्यादा कट ऑफ चली जाती है। ठीक, एससी एसटी की लगभग 2-4 नंबर का फर्क रहेगा, वुमेन का 1-2 नंबर पीछे रह सकता है, बट जनरल की कट ऑफ 125 प्लस रहेगी, आराम तौर पे रहना चाहिए। ठीक, 125 से 130 के बीच में सेफ। सेफ का मतलब 100% सेफ। अगर आपका इससे कम है तो भी ऐसा नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ, तैयारी करते रहिए, बट 125 के ऊपर आप एकदम सेफ रहेंगे 100%। ये मेरा कहना है। अब 2 कैटेगरी के लोग होंगे, एक जिनका इसके ऊपर अच्छा हुआ है, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि चुपचाप हर एग्जाम छोड़ करके आरओ के मेंस की तैयारी करिए। दूसरा, जिनका 110 से कम का हुआ हो, याद रखिए 115 110 से कम का हुआ हो पेपर, वो तत्काल तैयारी करने में जुट जाएं यूपी पीईटी की और यूपी पीसीएस की। दोनों की टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की है, आपको इस टेस्ट सीरीज का फायदा जरूर हुआ होगा, और अगर 1% भी फायदा हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कि मेंस की कैसे तैयारी करें।